हर हर महादेव, जय शिव गुरु। देखिए जा दुनिया में सब केहू कोनो न कोनो शौक पालेला और शौक भी कई तरह के होला। केहू जुआ के शौक, केहू खाना के शौक, तो केहू भक्ति के। भक्ति भी अगर मन में श्रद्धा ना होके, विश्वास ना होके, तो उ कैला बिना कोनो ओकर प्राप्ति ना होई। ये चलते भक्ति में भी श्रद्धा होके के चाहिए। ठीक वही तरह एगो राजा रहन और उ राजा के हाथी लड़ावे के बड़ा शौक रहे। जब भी कौनो राजा आवस तब वो एके शर्त रखस कि हमरा हाथी से केहू जीत जाओ तो हम ओकरा के आधा राजपाट दे दें। और वो राजा के जौन हाथी सबसे बलवान रहे वो भगवान शिव के परम भक्त रहे। वो भक्ति करे एजा तक कि शिवालय में जाके और सरोवर से जाके शुद्ध जल अपन सूंड में भर के ले आवे और शिव जी पर जल चढ़ावे। और एजा ये जौन राजा रहन वही हाथी के लड़ावे खातिर हरदम कई तरह के शर्त रखत रहन। हाथी बहुत ही मन से दुखी रहे, काहे कि वो भक्ति भाव में रहे और राजा के मन रहे सिर्फ लड़ाई में, जीते में। तो एक दिन के बाद भइल कि एगो काशी के राजा अइले राजा के लगे और दोनों राजा बैठलन जा आओ भगत सब चीज भइल। राजा बहुत ही उनका के आदर सत्कार कैले और आदर सत्कार कैला के बाद राजा काशी नरेश अपन हाथी ले आई रहन। बहुत बेजोड़ हाथी रहे और बाकिर ई जौन राजा रहन ई कहतने कि देखी महाराज, हमरा हाथी लड़ावे के बड़ा शौक बा। वो राजा कहले कि ठीक बा, कोनो बात ना, बाकी कोनो शर्त रखी, बड़ा सा शर्त जौन हमरो आनंद होके और रोरो आनंद आवे। शर्त जब लागेला तबे कोनो चीज के युद्ध होके और चाहे कोनो किस्म के लड़ाई होके ओकर मजा आवेला। राजा कहले कि ठीक बा, ऐसन करी हे काशी नरेश, हम आधा राजपाट के रौरा से शर्त रखा तनी। अगर हमार हाथी जीत जाई तो रौरा अपन काशी के आधा राजपाट हमरा के दे दें, और अगर हमार हाथी हार गई तो हम रौरा के आधा राजपाट दे दें। राजा कहने कि ठीक बा। और ए तरीके करके राजा अपन आधा राजपाट के दाव लगा लेलन जा। हाथी भीड़ गई सा। बाकी ई राजा जौन रहन काशी नरेश के हाथी से हार गई, काहे कि ई तो भक्ति भाव वाली रहे, बहुत ही सरलता स्वभाव के रहे और ज़्यादातर एकर रुझान लड़ाई में ना रहे, जौना के चलते राजा के आधा राजपाट देवे के पड़ल। और ई राजा बड़ा दुखी रह गए कि बड़ा बेइज्जती हो गई हमार, और हमरे ही राज्य में हमरे ही बेइज्जती हो गई। ई हाथी हमार बेइज्जती करा दिलस। और इन्हें ई राजा ये बात से बहुत चिंतित रहे लगले, काहे कि आधा राजपाट उनका काशी नरेश के देवे के पड़ गए। और ये चलते राजा इन्हें बीमार रहे लगले और राजा बीमार रहे लगले और हाथी जौन रहे उहो बेचारी पता ना ओकरा का हो गई, वही दिन से उहो बीमार रहे लगा। करते करावत दोनों जना ई अपन राज्य के शोक में और ऊ बेचारी पता ना कौना शोक में ओकर भगवान के तरफ से बुलाहट आगे रहे कि कैसे दोनों जना मृत्यु के प्राप्त हो गए जा। मृत्यु के प्राप्त होखला के उपरांत एहन जना के जन्म। अब देखी राजा जब यमदूत पकड़ के ले गए सब ओइजा जाके
यमराज जी कहले कि ई हाथी के वियोग में मरल बा, एकरा के हाथिये के आगे हम जन्म दे देतनी। और ए तरे हाथी योनि में राजा के जन्म हो गई। राजा के हाथी में जन्म हो गई और वो काशी नरेश के घरे जाके जन्म पौले। काशी नरेश के घरे जब जन्म पौले, जब काशी नरेश के ई देखले तो इनका पूर्व जन्म के सब चीज बात याद आ गई। ई बेचारो आंख में आंसू लेके रोत रहत रहन, और जहाँ बेचारा ना खात रहन ना पियत रहन, मन में एक ही चीज के चिंता रहत रहे कि कहियो हम राजा रही, हमार खुद हाथीशाला रहे, हाथशाला में हमार बहुत तरह के हाथी रही सा, और आज हम खुद हाथी बन गए बनी। और ए तरीकर के वो बहुत दुखी रहन, बहुत ज़्यादा रोत रहन। और राजा काशी नरेश बहुत ही विद्वान राजा रहन, बहुत ही धर्मज्ञ राजा रहन, धर्म में उनकर ज़्यादा प्रभाव रहे। और वो अपन मंत्री से अपन वैद्य से सबसे कहले कि देखा जाए हाथी काहे रोअतिया, बहुत सारा खान पान में कोनो कमी निखे, फिर भी ये हाथी काहे रोअतिया। वैद्य से देखौलन जा, मंत्री भी देखलन। और ये तरी करत करावत एक दिन एगो संत जी अले। संत जी की काशी नरेश बहुत सेवा कैले। सेवा कैला के उपरांत उ काशी नरेश कहले कि महाराज कोनो सेवा में त्रुटि रह गई तब बताई। तब उस संत जी कहले कि ना राजन, तारा से कोनो त्रुटि नहीं के, बाकी हमारी वो अभिलाषा बा। कहले कि का? तो कहा तरे कि हम चाहतनी कि एगो हाथी हमरा के दे देती, हम अपन कुटिया के आगे बनती और सब केहू हमरा के हाथी वाला बाबा कही। कहले महाराज एमे कौन भारी बात बा, रउरा जौन हाथी के चुनाव करी और ले जाई। बाकी वो हथशाला में गईले संत जी, और जौन राजा हाथी के योनि पौले रहन उनके चुनाव कैले, काहे कि वो बहुत ही सीधा साधा हाथी रहे। वहीं पर बैठ के संत जी बड़ा बढ़िया से ओकर पूजा रीति करके और लेके अपन कुटिया पर चल गए। कुटिया पर गए, ओइजा वो बेचारे खाए पिए के उहो बहुत प्रबंध कैले, काहे कि उनकर बहुत बड़ा आश्रम चलत रहे। वो आश्रम में बहुत सारा और भी शिष्य सब पढ़त रहन जा, और वो हाथी के बड़ा देखभाल करत रहन जा, नहवावत धोआवत सब चीज करत रहन जा। बाकी ओइ जो इहे हाल रहे, ई रोवत रहन, नित्य प्रति कोनो कुछ खाते पियत ना रहन, जौना के चलते इस संत जी से बार बार शिष्य आके कह जा कि महाराज ऐसे से बात बा, हमनी के जौन जौन रो आज्ञा करतनी सब हमनी के काम करते जा, बाकी ये हाथी न खातिया न पियतिया रोअतिया। ये बात से लेके संत जी पहुँच गए राज दरबार में। कहले कि महाराज रउरा हमरा के कैसन हाथी दे देनी, वो हाथी तो रोअतिया, अगर ओकरा के हम पता ना हम सब चीज खान पान में कोनो कमी नहीं कैले, फिर भी वो हाथी रोअतिया। हे प्रभु रउरा ऐसन करी, अदाल बदाल कर दी, रउरा दूसर हाथी ले दे दी और ई हाथी रख ली। राजा कहले कि देखी महाराज ई हमरा से ना होई, काहे कि जौन हम दान कर देनी वो चीज़ हम वापस ना ले सकतनी, अतना हमरा में सामर्थ्यता नहीं के। हाँ रउरा कहीं तो हम अपना तरफ से वैद्य भेजतनी, तरह तरह के वैद्य भेजले कुटिया पर जाके वो सब केहू देखलस, कलस कि ई हाथी के ना मानसिक रोग बा ना शारीरिक रोग बा, कोनो किस्म के रोग नहीं के। अगर तब राजा अतना धर्मज्ञ रहन कि वो भगवान से शिव से आराधक रहन और शिव के अतना बड़ उपासक रहन कि वो त्रयोदशी और भगवान शिव के जितना भी व्रत त्यौहार रहे वो सब करत रहन, और ये चलते उनका में काफ़ी शक्तिवान हो रहन। और संत जी भी काफ़ी शक्तिवान रहन। दोनों जना मिलके सलाह कैलन जा कि भगवान के आगे विनय कल जाओ,
अगर भगवान चाहिए तो ई हाथी खुद बताई कि एकरा का चाहिए। और ये चलते उहन जना दोनों जना आराधना के लिए जा भगवान शिव प्रसन्न होके सामने प्रकट भइले। तब राजा और उस संत जी दोनों जना हाथ जोड़ के कहलन जा कि हे प्रभु, रौरा से सत सत नमन बा, रौरा इनका से हाथी से पूछी कि ई का चाहत रहे, काहे ई दुखी बाणे, काहे ई रोवत रहे। तब कहलन शिवजी कि रौरा सभे खुद पूछ ली और हम इनका के जुबान दे तनी मनुष्य के, जैसे रौरा सभे बतियाओ तनी वैसे ही बतियाई हैं। और ये तरीका के अंतर्ध्यान हो गए प्रभु। जब अंतर्ध्यान हो गए तक वो हाथी से पूछल गए कि हे हाथी बतावा तारा का चीज़ के दुख बा, तारा कोनो खान पान में दुखी बा कि कौन चीज़ से तू दुखी बाड़ा। हाथी कहले कि देखी महाराज, हम पूर्व जन्म में बहुत बड़ा राजा रही और रौरे हमारा राज्य में गई रही और हमारा राज्य में रौरा हाथी राउर जीत के आई रहे, आधा राजपाट ले रहे। उस सब कहानी जैसे बीते रहे उस सब बता दिलस। और बतौला के बाद तब राजा कहले कि अब हम का करी, तू ही बतावा ये योनि से ताहर मुक्ति कैसे होगी। तब वो कहले कि एक ही शर्त बा कि हमरा के 7 दिन के अंदर शिव चर्चा और शिव जी के शिव पुराण के कथा रौरा सभे सुना दीजा और एकरा से हमार मोक्ष हो जाए। ये चलते राजा और संत जी दोनों जना मिल के खूब बड़ा प्रयोजन कैलन जा और हाथी बैठ के पूरा शिव चर्चा, शिव जी के जितना श्लोक रहे, जितना मंत्र रहे, सब चीज़ सुनलस और शिव पुराण के पूरा कथा सुनलस। और 7वां दिना पुष्पक विमान आयल, भगवान शिव के पासर दैलन जा और हाथी के देखते देखते योनि से मुक्ति हो गई और वो एगो देव शरीर धारण करके और वो पार्षद के संगे, शिव पार्षद के संगे बैठ के और वो शिवलोक में चल गए। ये तरह करके वो हाथी योनि से मुक्त हो गई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। देखी जा, जब एगो भगवान के हाथी के भी मुक्ति हो सकता तो हमनी के तो मनुष्य ही जा, हमनी के तो भगवान शिव के जरूर से जरूर आराधना पूजा करे के चाहिए। ये चलते हाथ जोड़ के रौरा सभे से नम्र निवेदन बा कि रौरा सभे मनुष्य योनि पा के कम से कम भगवान शिव के चर्चा सुनी जा, कथा सुनी जा और व्यर्थ में जीवन ना बिताई जा। जय शिव शंकर भोलेनाथ।